हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू टैब को कि रिव्यू टैब में कौन कौन से कमांड्स है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आज हम रिव्यू टैब को डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर के आप अपने मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ मिस्टेक्स आ जाए, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ जाए तो उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उनमें कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आपकी जो वर्ड्स है उसके नीचे रेड लाइन आ जाती तो इसका मतलब है कि आप के वर्ड्स में कोई मिस्टेक है। तो आप क्या करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आके आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है उसी को ही सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, डेटा, तो मैं डेटा को सेलेक्ट करूँगी। अगर आपने इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं इसी वर्ड को, या फिर सबको इग्नोर करना है, जितने भी मिस्टेक्स इसमें आए हुए हैं उनको इग्नोर करना है तो यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर चेंज करना है तो चेंज करें, और ऑल चेंजेस करने हैं ऑल चेंजेस भी कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, चेंज करना है तो मैं चेंज पे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है सेकंड, इसको मैंने ठीक करना है तो यहाँ पे क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक करना है। अगर इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक करना है तो आपके पास जितने भी मिस्टेक्स थे वो करेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर थे कि जो आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं थिज़ोरियस। थिज़ोरियस क्या काम करता है कि आपके वर्ड के बारे में, आपके जो कंटेंट है उसके बारे में डिटेल से आपको एक एक वर्ड के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में उसमें कौन कौन सी वर्ड के बारे में उसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक है, उसकी मीनिंग्स क्या है, आपको यहाँ पे प्रॉपर बताता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे अगर थिज़ोरियस पे आऊँ तो यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो आपको प्रॉपर सर्चिंग पे बताता है कि उसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, शो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर जो मीनिंग्स है, प्रॉपर जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे बताते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, मीडियम को सेलेक्ट करो, थिज़ोरियस पे जाओ तो यहाँ पे उसके अलग से ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ एंटर करूँ, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर के रिलेटेड मुझे कुछ बताए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है प्रॉपर कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से ऑप्शन है, कंप्यूटर के रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, मेन फ्रेम होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। तो थिज़ोरियस आपको यहाँ पे एक एक वर्ड की आपको पूरी डिटेल समझाता है, ठीक है, उनकी मीनिंग समझाता है कि उनमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एसेसिबिलिटी। चेक एसेसिबिलिटी कि आपके काम में, आपके कंटेंट में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई एरर होगा, कोई स्लाइड में एरर होगा तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड होगा कि इन इन चीज़ों में आपके पास एरर है। जो जो स्लाइड सेलेक्ट करते जाएंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन देती जाएगी कि इसमें ये एरर है या इसमें ये मिस्टेक है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे बताया जाता है, आपको प्रॉपर यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, अगर इसको क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद आपके पास आता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप तभी काम करेगा जब आपके पास नेट अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर नेट अवेलेबल होगा तो आपके पास यहाँ पे शो होगा जितने भी स्लाइड थे या जितने भी इमेज है, सर्च इमेज है, ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर होता है, डिफाइन होता है, किसी वर्ड को डिफाइन करना है, आपने देखना है तो यहाँ पे अगर नेट आपके पास अवेलेबल होगा तो आपके पास ये काम करेगा, ठीक है। फिलहाल ये तो काम का नहीं है, ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। अब इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसलेट।
ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँ, ट्रांसलेट भी तभी काम करेगा अगर आपके पास नेट अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर नेट अवेलेबल होगा तब ही ट्रांसलेशन आपके पास काम करेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं फ्रॉम और टू। ठीक है, आपने किन किन जो ऑप्शंस है या किन किन लैंग्वेज में इसको रीड करवाना है, यहाँ पे मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगी या फिर यहाँ पे आके, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रॉम पे एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर दिया और टू पे एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर दिया। अगर यहाँ से मैं किसी एक लाइन को सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर मुझे उसकी ट्रांसलेशन करके बताता है। ठीक है, जिस भी लाइन को सेलेक्ट करूँगी उसी की मुझे ट्रांसलेशन करके बताया जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इटालियन किया हुआ है तो उसी की ट्रांसलेशन मुझे यहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है। अगर आपने इंसर्ट करना है तो इसकी जगह आपके पास ऐसे ही ट्रांसलेट होके आएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं लैंग्वेज पे। अगर लैंग्वेज पे क्लिक करूँ तो आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज का यहाँ पे जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं या जो लैंग्वेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, अगर वो फिर दोबारा आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वही लैंग्वेज आपके पास आएगी। ओके, अगर यहाँ पे मैं इन लैंग्वेज रेफरेंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी वही ऑप्शंस है। ठीक है, वही ऑप्शंस है कि आपने क्या इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ऑप्शंस मौजूद है। ओके, ये हमारे पास ट्रांसलेट और लैंग्वेज था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंट। आप किसी वर्ड पे कमेंट भी कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि रिव्यू और व्यू और कुछ जो कमांड्स है वो MS वर्ड के और पावर पॉइंट के सेम ही आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं प्रॉपर समझा चुकी इन डिटेल से, सो यहाँ पे भी मैं फिर से समझाऊंगी। तो यहाँ पे आता है कमेंट। आप किसी वर्ड पे कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास वर्ड है कंप्यूटर, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है न्यू कमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया है CPU के बाद आप यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं, वरना आप यहाँ पे न्यू कमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी न्यू कमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे भी न्यू कमेंट सेलेक्ट होगा, यहाँ न्यू कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं हाई लिखूँ फिर आके यहाँ पे न्यू कमेंट क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं कोई और कमेंट लिखूँ, यहाँ से आप इसको रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास मैंने 3 कमेंट कर लिए हैं। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं नेक्स्ट भी कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट होता जाएगा। प्रीवियस करना है, प्रीवियस करें। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक कमेंट डिलीट करेंगे, एक कमेंट डिलीट होगा। डिलीट ऑल कमेंट करना है, डिलीट ऑल कमेंट इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, डिलीट ऑल कमेंट इन प्रेजेंटेशन करना है या डिलीट ऑल ऑन स्लाइड करना है, तो आप यहाँ से प्रॉपर इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कमेंट्स थे और उनके कुछ ऑप्शंस थे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयर क्या होता है, कंपेयर हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन करना मतलब एक साथ लेकर आना, प्रेजेंटेशन को एक साथ लेकर आ सकते हैं, उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है कि आप अपने जो प्रेजेंटेशंस है, अपने स्लाइड्स है, उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कंपेयर उनमें कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, कंपेयर पे क्लिक करेंगे। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपकी दूसरी प्रेजेंटेशन मौजूद है, ठीक है, आप वहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे आके उन प्रेजेंटेशन में से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये प्रेजेंटेशन, तो उसको मैं करूँगी सेलेक्ट और उसको करूँगी मर्ज करने के बाद आपके पास वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाती है। मतलब वो प्रेजेंटेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर प्रोवाइड होगी। देखिए अब यहाँ पे आई नो स्लाइड चेंजेस फॉर दिस प्रेजेंटेशन, मतलब आपने इसमें कोई प्रेजेंटेशन या फिर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रॉपर स्लाइड्स है, जो स्लाइड्स है वो यहाँ पे आ जाती है। आपको कैसे पता चलता है कि मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है ऐड हुई है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आपके स्लाइड के ऊपर जो है दूसरा ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से आपको पता चलता है कि आपने स्लाइड्स जो है वो कंबाइन किया हुआ है। ठीक है,
आपने क्या करना है, अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्या करें, डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से डिलीट करना है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि एक्सेप्ट, आपने जितनी भी चेंजेस की हुई है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जितनी भी चेंजेस हुई है वो एक्सेप्ट हो जाए, आप यहाँ से एक्सेप्ट करें। जितनी भी स्लाइड में चेंजेस हुए, ठीक है, आप चाहते हैं कि जितनी भी प्रेजेंटेशन में चेंजेस हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट ऑल करें। प्रीवियस करना चाहते हैं प्रीवियस करें। देखिए प्रीवियस करेंगे तो आपके पास प्रीवियस होता जाएगा। आप नेक्स्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट करें। और यहाँ पे रिव्यूइंग पेन है, ठीक है, उसको क्या करें, आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा। ओके, मैं क्या करना चाहती हूँ, रिजेक्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ से आप क्या करें, प्रॉपर इसको सबको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट करें, एंड हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करें, इसको प्रॉपर डिलीट भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं किस पे, एंड रिव्यू पे। एंड रिव्यू करेंगे तो आपके पास प्रेजेंटेशन जो है वो यस करेंगे तो आपके पास प्रेजेंटेशन वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी जिस फॉर्म में पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, आप यहाँ से उसको एंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास स्टार्ट लिंक। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट लिंक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस, पेन्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, आपका पेन, आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हाईलाइटिंग देना चाहते हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, आपके पास यहाँ पे रेजर्स आते हैं, लेजर्स यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे उसके रेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट रेजर्स है, मीडियम, स्मॉल, सेगमेंट रेजर्स यहाँ पे मौजूद है। आप लासो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्शन भी ले सकते हैं, मतलब उसको सेलेक्ट करते हैं जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कलर आता है, आप कौन सा कलर लेते हैं पेन के लिए, हाइलाइटर के लिए, क्या उसको हाईलाइट कर सके। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे भी कलर्स पेन्स आते हैं, यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे लाइंस इसकी कितनी थिक होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उतनी थिकनेस आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपने स्टॉप करना है तो यहाँ से आप स्टॉप करें, और अगर चेंजेस करनी है चेंजेस कर सकते हैं, नहीं चेंजेस करनी तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिव्यू टैब। अभी हमारे पास क्या आ गया, रिव्यू टैब। आई होप अगर यहाँ पे आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, हाइड लिंक। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास नज़र ना आए, तो आप क्या करें, इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हाइड भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को रिव्यू टैब की समझ आई होगी, उनमें जितने भी कमांड्स थे, कि जितने भी ऑप्शंस थे उनकी प्रॉपर समझ आई होगी। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।